हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7th। हम लोग पढ़ रहे थे आपका पार्ट 8 मिलावट। इसके 4 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। आज हम इसका 5वां भाग पढ़ेंगे। हमने चौथे भाग में कल यहाँ तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अली मोहम्मद अब मिलावट करने में बहुत माहिर हो चुका था। लेकिन एक दिन दुर्घटना घटी और अली मोहम्मद की चक्की में पुलिस वालों ने छापा मारा और वो हल्दी और मिर्च के नमूने लेके गए, जिसकी रिपोर्ट में मिलावट पाई गई और अली मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। आज देखिए, यहाँ से पढ़ेंगे। मुकदमा अदालत में पेश हुआ और अली मोहम्मद को 300 रुपये जुर्माना और 1 महीने सश्रम कारावास की सज़ा हुई। अब अली मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जुर्माना लगाया गया और उसको सश्रम कारावास मतलब जेल में रह के काम करने की सज़ा उसे सुनाई गई। जुर्माना तो उसने अदा कर दिया, लेकिन 1 महीने की सश्रम कैद उसे भुगतनी ही पड़ी। जुर्माना तो उसके पास पैसे थे तो उसने जुर्माना जमा कर दिया, लेकिन 1 महीने की जो सश्रम कैद थी, मतलब जेल में रह के काम करना था, वो सज़ा उसको भुगतनी ही पड़ी। ये 1 महीना उसकी ज़िंदगी का बहुत ही कड़ा और कठिन दौर था। ये 1 महीने की सज़ा जो उसको जेल में दी गई, ये महीना उसके लिए बहुत ही कठिन था। वे सोचता रहता था कि उसने बेईमानी क्यों की, जबकि उसने अपनी ज़िंदगी का ये नियम बना लिया था कि वे कभी धोखेबाजी नहीं करेगा। वो हमेशा ये सोचता रहता था कि आखिरकार उसने बेईमानी क्यों करी, क्योंकि उसने तो अपनी ज़िंदगी का एक नियम बनाया था कि वो कभी भी बेईमानी नहीं करेगा, कालाबाज़ारी नहीं करेगा। फिर कभी सोचता कि उसे अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लेनी चाहिए। कभी उसके दिल में ऐसा आता कि उसको मर जाना चाहिए। अली मोहम्मद जब जेल से बाहर निकला तो ये मजबूत इरादा करके निकला था कि वे आत्महत्या कर लेगा। अली मोहम्मद को जब रिहाई मिली 1 महीने की सज़ा काटने के बाद, तो वो पूरा जेल से बाहर निकलते वक्त पूरा इरादा करके निकला कि अब वो जीवित नहीं रहेगा, वो आत्महत्या कर लेगा। इस मतलब के लिए उसने 7 दिन मजदूरी की और 2-3 रुपए अपना पेट काट काट कर जमा किए। इसके बाद उसने इन रुपयों से एक दुकान से जहर की पुड़िया खरीद ली। अब पैसे तो थे नहीं अली मोहम्मद के पास। उसने 1 हफ्ता उसने मजदूरी करी और 2-3 रुपए उसने जमा किए। जमा करने के बाद उसने जहर की एक पुड़िया खरीदी दुकान से, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए। अली मोहम्मद ने शाम की नमाज पढ़ी और खुदा से अपने पापों की माफ़ी मांगी। फिर रात को जहर खाया और फुटपाथ पर सो गया। अली मोहम्मद ने शाम की नमाज पढ़ी और खुदा से अपनी करी हुई गलतियों की माफ़ी मांगी और रात को जहर खाकर वो फुटपाथ पर सो गया। सारी रात वे अपनी मौत का इंतज़ार करता रहा, पर हाय रे नियति, मौत आई ही नहीं। सारी रात फुटपाथ पर जहर खाने के बाद अपनी मौत का इंतज़ार करता रहा, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था, उसे मौत आई ही नहीं। जब सवेरा हुआ और बाज़ार में दुकानें खुलने लगी, तब अली मोहम्मद उठकर उस दुकानदार के पास गया
جس سے زہر کی پڑیا خریدی تھی۔ اب جب موت نہیں آئی تو علی محمد صبح اٹھا اور اس دکاندار کے پاس گیا جس سے وہ زہر لے کر آیا تھا۔ اس نے دکاندار سے پوچھا، بھائی صاحب، یہ آپ نے مجھے کیسا زہر دیا ہے کہ میں ابھی تک نہیں مرا؟ علی محمد نراش ہو کے اس دکاندار کے پاس گیا جس سے اس نے زہر خریدا تھا اور اس کو جا کر بولنے لگا کہ بھائی صاحب، آپ نے مجھے کیسا زہر دیا تھا کہ جس کو کھانے کے بعد میں ابھی تک مرا نہیں؟ دکاندار نے آہ بھر کر کہا۔ دکاندار نے افسوس جتاتے ہوئے کہا، کیا کہوں میرے بھائی، آج کل ہر چیز ہی نکلی ہوتی ہے یا اس میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ دکاندار بولتا ہے، اوہو بھائی، میں اب آپ سے کیا کہوں، آج کل کے زمانے میں تو ہر چیز ہی نکلی ہے یا اس میں کوئی نہ کوئی ملاوٹ کری ہوئی ہوتی ہے۔ تو آج ہمیں یہ پارٹ ختم ہو گیا ہے، کل سے ہم لوگ اس کے پرشن اتر کریں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے اس کے شبد ارتھ کرے ہوں گے، جس نے نہیں کیے ہوں گے وہ اس پارٹ کے شبد ارتھ آج کر لے گا۔ تب تک گھر پہ رہیے، سیف رہیے بچوں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔